गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि कंडीशन और वारंटी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इनको डिफाइन कहाँ करा गया है। इन्हें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में कंडीशन को और वहीं पर सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में वारंटी को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंडीशन का मतलब क्या है और वारंटी का मतलब क्या है। एक बात समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पार्टीज के द्वारा जब वहां पर कोई टर्म्स रखी जाती हैं तो हम किसी टर्म को कंडीशन भी कह सकते हैं या फिर वारंटी कहेंगे। लेकिन यह हम कब कहेंगे? जब पहले हम वहां पर यह देख लेंगे कि जो हमें प्रोविजन बताए गए हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में जो प्रोविजन बताए गए हैं, क्या वो उनमें फुलफिल हो रही हैं, तभी हम उस टर्म को कंडीशन या वारंटी कहते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन की बात करूंगी। पहले कंडीशन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेंस एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई ऐसी टर्म आपने लगाई है जो कि मेन एसेंशियल है, जो मेन एसेंशियल है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तब हम वहां पर उसी को कंडीशन कहते हैं। और सिंपल समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। सपोज करो दो पार्टी हैं, आज हम नाम रखेंगे इनके अमित और नितिन। अमित यहाँ पर कौन है? अमित यहाँ पर बायर की पोजीशन में है। अमित है और वो एक कार खरीदना चाहता है, लेकिन वो कार तो खरीदना चाहता है पर कार खरीदने का उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है कार खरीदने का कि वो टूरिंग पर्पस के हिसाब से कार को खरीदना चाहता है। और यहाँ पर नितिन कौन है? उसका फ्रेंड है जो कि एक मोटर कार डीलर भी है। यहाँ पर अमित नितिन के पास जाता है, उससे सजेशन मांगता है कि भाई कोई ऐसी कार उसे बताओ जो कि उसके टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पर अमित का पर्पस क्या है कार खरीदने का? कोई ऐसी कार जो कि टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी हो। और यहाँ पर नितिन एक मोटर कार डीलर है, इसका मतलब नितिन को अच्छी जानकारी होगी कार के बारे में। तो अमित नितिन के पास जाकर उससे कंसल्ट करता है। अमित कहता है नितिन से, हाँ अब यहाँ पर नितिन कहता है अमित से, नितिन यहाँ पर अमित से कहता है कि अमित मेरे फ्रेंड, आप एक काम करो, आप एबी कंपनी है, एक एबी कंपनी, उसकी कार खरीद लो, वो आपके टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पर जो अमित है वो नितिन पर विश्वास करता है क्योंकि वो एक मोटर कार डीलर है। अमित ने नितिन को अपना मेन पर्पस की कार खरीदने का मेन पर्पस क्या था, टूरिंग पर्पस है, पहले ही बता दिया था। और इसी आधार पर नितिन ने अमित से कहा था कि तुम एबी कंपनी की कार खरीद लो, वो अच्छी होगी। अमित ने एबी कंपनी की कार वही नितिन से खरीद ली है, लेकिन वहां पर पर्पस तो पूरा ही नहीं हो रहा। वो कार टूरिंग पर्पस के लिए थी ही नहीं और उसका कार खरीदने का मेन मकसद ही केवल टूरिंग पर्पस था। अब यहाँ पर इस टर्म को ही हम कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पर अमित के पास क्या राइट आ जाता है? लैंग्वेज देखिए अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की लास्ट पॉइंट में यहाँ पर देखिए द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेपुडिएट। अमित के पास ये राइट आ जाता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करवा सकता है और जो भी उसने प्राइस उस कार के लिए नितिन को दिए थे वो उससे वापस ले सकता है। हम यहाँ पर इसे ही कंडीशन कहते हैं। आई होप आपको कंडीशन समझ आ गई होगी। डेफिनेशन इसकी बहुत क्लियर है कि जब वहां पर कोई भी अगर ऐसी टर्म होती है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस जो होता है उससे रिलेट करती है, तो उस टर्म को हम यहाँ पर कंडीशन के रूप में जानते हैं। और जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, जब वो पर्पस फुलफिल नहीं होता है, तब हम यहाँ पर इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन मानते हैं। और कंडीशन के ब्रीच होने का इफेक्ट यह होता है कि बायर के पास ये राइट आ जाता है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रेपुडिएट करवा सकता है और फंड जो उसने प्राइस दिया था उस प्राइस को वह रिफंड कर सकता है।
अब हम आते हैं वारंटी पर। लैंग्वेज देखते हैं। अ वारंटी इज stipulates collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods or treat the contract as a repudiate। ठीक है भाई, एक बात समझ लीजिए, वारंटी का मतलब क्या होता है। कंडीशन में तो कहा गया था कोई भी ऐसी टर्म जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से रिलेट करती है, लेकिन जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उसमें यह भी अपने आप में कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आप उस गुड्स का सही से प्रयोग कर सकें। ऐसी भी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि मेन पर्पस के बिल्कुल बराबर नहीं होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो होती हैं। हम उनको वारंटी के रूप में जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल से क्लियर करूंगी इसे। सपोज करो यहाँ पर भी एक पार्टी आती है रमेश। अब यहाँ पर एक पार्टी आएगी रमेश और दिनेश, दो नाम हो गए। रमेश यहाँ पर एक कार खरीद रहा है। ठीक है, रमेश ने एक कार खरीदी। रमेश यहाँ पर शोरूम गया और वहां से एक कार, दिनेश का शोरूम था, दिनेश के शोरूम से रमेश एक कार लेकर आ गया। अब भाई आप कार लेकर आ गए हैं तो उस कार में से जब कुछ दिन रमेश ने उस कार का प्रयोग करा है, थोड़े दिन बाद ही उस कार में से जब भी उसे स्टार्ट करता अनप्लीजेंट साउंड आता है। जब भी उस कार को स्टार्ट करता उसमें से अनप्लीजेंट साउंड आ रहा है। मैं एक बात बता दूं भाई, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है, जब आपने कार खरीदी है, यहाँ पर रमेश ने दिनेश के शोरूम से जब वो कार खरीदी है, कार खरीदे हुए भी ज्यादा समय भी नहीं बीता है, तो क्या उस कार में जो खराबी आएगी वो खराबी रमेश चुपचाप बर्दाश्त कर ले? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये वारंटी है। यहाँ पर ये वारंटी है। माना कि यह मेन पर्पस नहीं है उसका, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करने का भी तो राइट है। जबकि वहां तो कार में अनप्लीजेंट साउंड एराइज हो रहा है। तब ऐसे में यहाँ पर जो रमेश होगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को रेप्यूडिएट तो नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि यह वारंटी है, कंडीशन नहीं है। और वारंटी के ब्रीच होने पर वो केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो रमेश होगा वो दिनेश से केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें कंडीशन अपने आप ही वारंटी बन जाती है। वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनमें कंडीशन को वारंटी मान लिया जाता है। अब मैं आपको एक बात और समझा दूं, जो अभी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे उनमें हमने यह तो कह दिया कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी, वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जिनमें कंडीशन वारंटी मानी जाएगी। पर ध्यान रखना, केवल लीगल रेमेडीज चेंज होती हैं। लीगल रेमेडीज मतलब यह है कि जहां पर आपके पास यह कंडीशन थी कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकते थे, अब वहां पर वो वारंटी मान ली गई है। इसका मतलब लीगल रेमेडीज वहां पर वारंटी की आ जाएगी। इसका मतलब कि अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में उसे रेपुडिएट नहीं करवा पाएंगे, आप केवल वहां पर डैमेजेस ही क्लेम कर पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी हमने आपको शुरू में अमित और नितिन का एक एग्जाम्पल दिया था, उसी को समझाते हैं और क्लियर अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने यह देखा था इस एग्जाम्पल में कि अमित को एक कार चाहिए थी टूरिंग पर्पस के लिए। वो नितिन के पास जाता है जो कि एक मोटर कार डीलर था। वो नितिन से एक कार खरीद लेता है, लेकिन वहां पर उसका टूरिंग पर्पस पूरा नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अमित के पास क्या राइट आ जाता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकता था, रेपुडिएट करवा सकता था। लेकिन अमित कहता है कि नितिन तो उसका फ्रेंड है, इसलिए चलो ठीक है, वो इसको कंडीशन नहीं मानेगा, वो इसे वारंटी मान लेगा। मतलब यह है कि वो खुद ही अपने इस राइट को वेव कर दे रहा है, वो खुद ही अपने इस राइट को खत्म मान ले रहा है। और अब वो खुद ही स्वीकार कर ले रहा है कि हम अमित जो है, अब वो खुद ही स्वीकार कर ले रहा है कि हम यहाँ पर नितिन से केवल डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। तो इसका मतलब आपने खुद ही अपने अधिकार को वेव कर दिया, खुद ही आपने अपने अधिकार को त्याग दिया। तो ऐसी कंडीशन में अब अमित नितिन से केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है।
या फिर चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, बाई एक्सेप्टेंस। सपोज करो ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर जो सेलर है उसने बायर को कुछ राइस चावल सैम्पलिंग में दिखाए थे। जब उसने बायर को चावल दिखाए हैं सैम्पलिंग में, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल दिखाए थे उसने, लेकिन जिस वक्त डिलीवर करने की बात आई चावल को, तो उसने बहुत ही सिंपल क्वालिटी के चावल जो थे बायर को उसने हैंड ओवर कर दिए हैं। अब ऐसे में ऑफकोर्सली है इम्प्लाइड कंडीशन को ब्रीच कर गया। अब ऐसे में बायर के पास क्या राइट आ गया कि यहाँ पर वो अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करवा सकता है। लेकिन बायर ने क्या किया, बायर ने भाई एक रीजनेबल टाइम भी तो होगा, एक रीजनेबल टाइम के भीतर आप सेलर के पास जाकर बताइए कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करवा रहे हैं। लेकिन क्या करा बायर ने, बायर ने ऐसा कुछ भी नहीं करा और उसने उन चावल को यूज कर लिया। एक तरह से उसने उन चावल को ही एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल क्वालिटी के चावलों को ही बायर ने एक्सेप्ट कर लिया और एक रीजनेबल टाइम के भीतर जाकर भी उसने सेलर के पास जाकर यह नहीं कहा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर रहे हैं। तब ऐसे में यहाँ पर क्या माना जाएगा कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर केवल बायर के पास यह राइट रह जाएगा कि वो मात्र यहाँ पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं करवा सकता है। यह जो हमने अभी आपको एक्सेप्टेंस वाली बात बताई है, इसके बारे में इसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 42 में एक्सेप्टेंस को डिफाइन भी किया गया है। अब हम बात करेंगे कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। भैया इतना तो अब आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि जो कंडीशन होती है, सबसे पहले तो डिफरेंस की अगर बात करूं तो कंडीशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, वारंटी को डिफाइन करा गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में। कंडीशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के मेन एसेंशियल, जो उसका मेन पर्पस होता है, उससे रिलेट करती है, जबकि यह उसके कोलैटरल होते टू द मेन पर्पस के। वारंटी जो कंडीशन होती है उसमें बायर के पास यह राइट आता है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करवा सकता है, पर वारंटी में इसके पास ये राइट आता है बायर के पास में कि केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कंडीशन वारंटी बन सकती है, यही बताया था मैंने भी आपको, कंडीशन वारंटी बन सकती है, लेकिन वारंटी कभी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ पर आज का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसमें हमने क्या जान लिया, हमने यह जान लिया कंडीशन और वारंटी किसे कहती हैं, इन्हें कहाँ पर डिफाइन किया गया है। हमने यह भी जान लिया कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें कंडीशन को वारंटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल लीगल रेमेडीज ही चेंज होती हैं। जो कंडीशन की लीगल रेमेडीज थी अब वो ना एप्लीकेबल होकर वारंटी की लीगल रेमेडीज अप्लाई हो जाएंगी। कब? जब वहां पर बायर खुद अपने राइट्स को वेव कर देगा या फिर उसी रूप में उसे एक्सेप्ट कर लेगा तब। और हमने इसका आज के टॉपिक में और हमने इसके साथ में ही इसके डिफरेंस को भी जान लिया है कि कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। आज का ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी के बारे में बात करेंगे।